तंग सा कोट पहनकर आप पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के मैनेजर कहलवाएंगे? नहीं, अच्छा नहीं लगता। अरे बेवकूफ लड़की, ये जिस ब्लेजर का जिक्र तेरी माँ कर रही है ना, वो थोड़ी मैंने पहन के वहां जाना है। वो तो जब मैं जहां ग्राउंड में जाऊंगा तो वो लोग मुझे नया ब्लेजर देंगे, नया ट्रैक सूट होगा, नए शूज होंगे, नए सॉक्स होंगे। लेकिन बेटा एक बात तुझे बताऊं, पुरानी और असल चीज की बात ही कुछ और होती है। अब हल छोड़, वो मिस्टर कप्तान साहब कहाँ हैं आज? कौन भैया? नसीर के यहाँ चला गया होगा। वैसे आजकल उसे प्रैक्टिस के बाद सीधा घर आना चाहिए। भैया आपके पास बैठे, कुछ आपसे सीखे। रशीदा एक बात बताऊं तुम्हें, उसकी उम्र में मैं इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मुझे पता है। एक्सक्यूज मी, क्या पाकिस्तान फुटबॉल टीम मैनेजर जनाब हैदर जमान साहब का घर यही है? जी हाँ, फरमाइए। जी मुझे उनसे मिलना है। मुलाकात का टाइम लिया था? जी नहीं। सॉरी, फिर तो मुझे अफसोस है, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। तो क्या आप उनसे मेरी सिफारिश भी नहीं कर सकती? बकवास बंद करो। सिफारिश के बच्चे, इस घर की दरो दीवार ने आज तक मजाक के तौर पर भी सिफारिश का लफ्ज नहीं सुना, समझे? जी सर, आई एम सॉरी। क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ सकता हूँ? छुटकू, अदाकारी बंद कर जाके खाना खा। आज तो कोई मजेदार सा खाना होना चाहिए। क्यों भाई? भाई अबू पाकिस्तान फुटबॉल टीम के सियासत के मालिक हो गए हैं। सच्ची? हाँ। चुप करो, अब वो जमाना गया बच्चों जब फेडरेशन के अहदेदार मिलकर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह किया करते थे, और टीम इसी स्याही के बीच में यरकान से पीली जर्द होती चली गई। अब कोई और जमाना है। अब्बा क्या हो गया अब्बा? अब हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं? जिंदगी में सीरियस होना भी सीखो, और इसके साथ इतना मजाक मत किया करो, समझे? हे, कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर टेंटे की ना तो वो तुम्हारी गिच्ची दबा देंगे, समझ पड़ी है ना? आखिर पाकिस्तान फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं। इस ठूठा में ना रहना कि तुम्हारा बाप जो है पाकिस्तान फुटबॉल टीम का मैनेजर हो गया है। मैं सबसे पहले अपनों का एहतसाब करता हूं। क्या लोग थे वो हमारे साथी, अल्लाह उन्हें खुश रखे। जिंदा हैं, कमिटेड लोग हैं, प्रिंसिपल है। ये आदत मुझे पता किससे पड़ी है? जुमा से और उमर खलील से। भैया भूख लगी है ना? हाँ, भूख तो बहुत सख्त लगी है। अगर खाना खाना है तो पहले एक बात बताओ। चलो जल्दी उठो, उठो ना जल्दी। डरना नहीं। नहीं। हाँ बोलो जल्दी। मिस सानिया से मुलाकात हुई थी क्या? चलिए बात आ जाए बस। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आराम से पैर रखो। प्लीज मत दीजिए जरा सा ना। नहीं तो आराम से, शाबाश, पैर रखो जमीन पे, चलो उधर आराम से बैठो। बैठो पैर ला, इधर ला पैर। हाँ, बात सुनो बेटा, पैर मलते नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ। मैं अभी ना घी और हल्दी की पट्टी कर दूंगी, सारा दर्द खिंच जाएगा। बुआ, किसी के दिल का दर्द खींचना हो तो उसमें भी घी और हल्दी का फाया ठीक रहता है। अरे मियाँ, तुम्हें तो वक्त बेवक्त मजाक सूझता रहता है। मामू छोड़िए, भी क्या हो गया आपको? बुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तू भी हनीफ के पीछे लग गई? अरे बुआ नहीं, यूं ही स्लिप हो गया था मेरा पाँव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, एक सेकंड, आराम से। ये देखिए, इधर बुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम यहाँ आके बैठो। मामा किधर है? आज तो सारे काम फिल्मी टाइप के हो रहे हैं। लड़की सीढ़ियों पर से रोल करती हुई नीचे आती है, पूछती है मामा कहाँ है? कट करते हैं, मामा आ रही है।
बस बस हनीफ, खुदा का खौफ करो। तुम्हें क्या हो जाता है बुआ? पानी का नलका इतनी तेज से चल रहा है कि यहाँ तक आवाज आ रही। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं वो नाश्ते के बर्तन धो रही थी। क्यों? मासी कहाँ गई? निकाल दे। निकाल दिया मासी को? हाँ, बड़ी गंदी थी। अब देखो ना, सफा किए हुए बर्तनों पर से चिकनाहट ना जाए तो ऐसी मासी रखने का क्या फायदा। ओह, इसका मतलब है कि बुआ के असिस्टेंट के तौर पर काम किया जा सकता है। तुम तो रहने दो, जब तक अच्छी मासी नहीं मिलेगी ना काम करने वाली, हम खुद काम कर लेंगे बस। हनीफ भाई, ये नया माली तो बिल्कुल बूढ़ा है, दिमाग खा जाता है। उफ, बोलो कुछ, समझता कुछ है। उससे तो प्लीज आप ही निपटिए। सारे गमलों का सत्यानाश करके रखती है उसने 4 दिनों में। हुक्म की तामील होगी मलका आलिया। सानिया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मामा, चोट आई है जरा सी। कल रात डिनर पर नहीं थी ना तुम? हाँ, दरअसल हम लोग मुख्तलिफ दोस्तों के घर ताहिरा को ढूंढने निकल गए थे। अच्छा, कहीं मिली वो? नहीं मामा, अभी तक नहीं मिली। तो फिर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। वो भी नहीं किया, पापा ने भी बल्कि मुझे आज फोन पे कहा था, लेकिन क्या? दरअसल मामा, हमें ये भी नहीं मालूम कि उसके माँ बाप कौन है। What? मैडम, मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। लेकिन तुम्हारे माँ बाप थे कहाँ? जी याद नहीं। तुम्हारी उम्र उस वक्त क्या थी? पता नहीं। फिर तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं? किसी ने भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ अरसे पहले मुझे ये पता चला, बल्कि महसूस हुआ कि शायद मेरे माँ बाप मर चुके हैं। फिर तुम्हें पढ़ाया किसने? वक्त में। ताहिरा, देखो, लफाजी से काम नहीं बनेगा। मुझे ये मालूम है कि तुमने अब तक मुझे जो स्टोरी सुनाई है वो बिल्कुल गलत है ना? मैडम, मैंने अभी तक जो कुछ कहा है वो एक एक लफ्ज सच है। अच्छा, कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई क्लास फेलो? छोड़ दिया सबको। मोहब्बत की है कभी? तुमने कभी अपने मामा डैडी के बारे में नहीं बताया? अली, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे जानते हो, क्या इतना काफी नहीं है? फिर भी क्यों? शादी का प्रोग्राम है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि वालिदैन तक तो बात उसी वक्त जाती है ना जब इंसान के इरादे बहुत दूर तक जाने के। तो क्या तुम्हारा इरादा रास्ते में छोड़ देने का है? कि मैंने कब कहा? तो फिर कभी मोहब्बत से भी बात कर लिया करते हैं, कुछ नहीं जाता। पहले से रिश्ता मजबूत होता है मेरे भाई। सर, मैनेजर साहब मुझ पर खामखा शक कर रहे हैं। आप बताइए हैदर साहब। जान जाती है मेरी झूठ और मुनाफकत से। ये दूध आप देखें, ये बच्चे अगर प्रैक्टिस के दौरान पिएंगे तो उनके मैदे का क्या हशर होगा। क्या हुआ है इस दूध में? सर, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम चुप रहो। ये दूध जो है उबला हुआ नहीं है और बेशुमार पानी है इसमें। शर्म आनी चाहिए बेईमानी करते हुए तुम लोगों को। बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। ओह माय गॉड। आप कल से कैंप में नहीं होंगे, आपकी ड्यूटी नहीं होगी वहां पर। आप अभी जाएं और नसीम साहब को रिपोर्ट करें। गो। स्टूपिड।
I'm sorry, I'm very sorry हैदर साहब, लेकिन ये सब एकदम से तो ठीक नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम चीजें अपनी तरतीब में आएंगी। बहरहाल आप चलिए, मैं हाजिर होता हूँ। थैंक यू। ये बाहर ले जाओ, किसी गमले में डाल दो। अफसोस। कहाँ हो तुम? अच्छा, मैं कहाँ हूँ? आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया और मैं खुद ही नहीं थी। क्या इमरजेंसी हो गई थी? हाँ, मेरी एक दोस्त है जो अचानक गायब हो गई है। कहाँ थी वो? थी तो मेरे साथ, कल हम सारा दिन इकट्ठे रहे हैं। फिर शाम को एक अजीबोगरीब एपिसोड हुआ है। रात को जब मैं वो एपिसोड उसको कमरे में बताने गई हूँ तो वो गायब। फिर कहाँ मिली? अभी तक नहीं मिली है वो। अभी तक नहीं मिली? नहीं। क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया? अखबार में इश्तिहार तो दे दिया होगा। कुछ करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, सो तो है। आओ थोड़ी वॉक करते हैं। चलो। हाँ, तो तुम अपनी दोस्त के बारे में बता रही थी। मैं कह रही थी कि उस लाओ वाली लड़की ने कल सारा दिन हमें परेशान किया, बल्कि रात तक। और मैं ये कह रहा था कि उसे ढूंढने के लिए पुलिस से राब्ता क्यों नहीं किया? अखबार नवीस होने के बावजूद अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं दिया? नौमान, जिस शख्स के नाम के अलावा आपके पास उसका और कोई हवाला ना हो, आप उसके बारे में क्या इश्तिहार दोगे या कैसी रिपोर्ट दर्ज कराओगे? हैं? ये कैसी दोस्त है तुम्हारी जिसके बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं? ऐसा भी होता है। बहुत डेस्परेट है वो बेचारी, अपने आप से भागी। मिल जाएगी। ऐसी लड़कियां अक्सर दारुल अमान का रुख करती हैं। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं है इसका कल से। जी हाँ, कल से ही मैं भी चकरा रहा हूँ आपके पीछे। ओह गॉड, कल ही तो तुमने मुझसे मिलना था। जी हाँ, मैं के दौलत कदे हाजिरी देने भी गया और मैं निकल गई थी। मामा ने मुझे बताया था। आई एम सॉरी। पता है वो ताहिरा के चक्कर की वजह से तुम बिल्कुल जहन से निकल गए।